क्या आप झाड़ फूक और तांत्रिक पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर जिले से आया है, जहां पर तांत्रिक के द्वारा यौन शोषण भी किया गया और पैसे भी ठगी की गई। क्या है पूरा मामला? खबर 365 न्यूज़ के संवाददाता रूपक कुमार ने जब इसका जायजा लिया तो क्या चीज़ सामने निकल के आया, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अहियापुर थाना क्षेत्र के एक महिला ने हथौड़ी थाना में आवेदन देकर शाहपुर निवासी विनोद भगत पर झाड़ फूक करने के बहाने 6 माह से यौन शोषण करने एवं अपने अन्य सहकर्मियों से भी यौन शोषण करवाने के साथ साथ लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं हथौड़ी थाना अध्यक्ष विनोद दास ने बताया कि महिला के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूपक कुमार। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में, जहां से एक मामला प्रकाश में आता है जो एक तांत्रिक से जुड़ा हुआ मामला है। ये कहीं ना कहीं आप आसाराम राम रहीम की कहानी जानते होंगे। लोग क्या करते हैं, जब तंत्र मंत्र पर करते हैं विश्वास, जिसके बदले में क्या मिलता है? विश्वासघात। आइए क्या कुछ मामला हुई है, जो अभी हमारे साथ एक महिला मौजूद है इस गांव की, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला हुआ है। हमारा महिला हुआ है मामला, जो कि विनोद भगत हमारे यहाँ आए हुए थे बाबा के रूप में, और इस चीज़ के हम समझ नहीं पाए और आए बोले कि आप नीचे उतर के दान ही करो। हम कहे बाबा हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, आप चल जाइए, आप चल जाइए। उनको लाख भगाने का कोशिश किए लेकिन वो नहीं भागे। वो कैसे आए हुए थे वो भी हमको जानकारी नहीं है। फिर हम नीचे आए, उनको पैर छू के प्रणाम किए, बोले ये आपके घर पर बहुत सारा भूतों के छाया है, आपके शरीर पर भी है। कि बाबा हमारे कुछ भी नहीं है। तो नहीं है, तुम्हारा खानदान ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। यहाँ मेरा टेका लगता है शाहपुर खनुआ में, आप वहाँ आइएगा। पता दिए, उस पता से जब वहाँ हम गए, वो सिंदूर नमक हमको खिलाए, सिंदूर नमक खिलाए, बच्चे सबके फूल अक्षत खिलाए, सबको बीमार कर देने के बाद वो हमको कहे ये बात किसी को कहना नहीं है, गांव को पानी नहीं पीना है, गांव को फूल नहीं तोड़ना है, किसी से बातें नहीं करना है और हमारे यहाँ आना है जाना है। ऐसे करते करते 50,000, 25,000, 1,60,000 ऐसे करके पैसा ठगते ठगते 10 लाख रुपया भी ठगे, 40,000 ईंटा भी ठगे, जो उनके टेका पर हैं। तो आपको बाबा जो बुलाते थे वो दिन में सिर्फ बुलाते थे या नाइट में भी बुलाते थे? बाबा हमको कहते थे जब भी आना था 4 बजे शाम में आना। 4 बजे शाम में आप जाते थे। 4 बजे शाम में जाने के बाद आपके साथ क्या कुछ होता था? वो हमारे साथ रात भर टेका पर ही रखते थे। हमारे साथ वो भी गलत करते थे। उनके 3-4 साथी है जो सामने पड़ेंगे तो हम बता देंगे, उस सब से भी करवाते थे। इसे हम जब बोलते थे जो बाबा ऐसे काहे करवाते हैं, बाबा बोलते थे ये हमारे गाँव का ही मुख है, इनका अगर नहीं कुछ हुआ तो हम आपके कोई अच्छाई नहीं होगा, ये आपके देह पर जो गलत चीज़ है उसको काट करते हैं। अच्छा, तो आपके साथ जो यौन शोषण होता था तो वो अपने भी करते थे और अपने चेला से भी करवाते थे, तो एक कितना दिन यह सिलसिला चला आपको? 6 महीना तक घर में रखे वो हमको। तो फिर 6 महीना तक चला, तो आपको ये 6 महीना के बाद कब आभास हुआ है, कैसे हुआ आभास? वो रात में कैसे चीज़ खाना में धर के हमको खिलाते थे कि हम रात में ही होश ही में नहीं रहते थे। कितने लोग आया था, ऊपर में रूम पे हम रखते थे, बिछावन पे बिछा उछा के, उनके आदमी आता था जाता था, हमारे साथ ऐसे करते थे। वो बोलते थे कि अगर ये नहीं करिएगा तो आपका खानदान उपट जाएगा, कभी ऐसे नहीं कीजिएगा तो आप मर जाइएगा, आपके चीज़ पर हम गलत चीज़ है, हम नहीं कुछ करते हैं, ये देवी करता है। तो आप ये जान की डर से जो है सब कुल करते थे? जान को डर, जान का ऐसा बना देते थे कि उनके यहाँ हम 12 बजे रात में ही लदा के जाते थे। अच्छा, तो कुछ ऐसा दिन बताइए जिस दिन आप उसको पकड़े इस चीज़ को जो मेरे साथ गलत हो रहा है। कब हुआ है, कब आपको पता चला? ये कोरोना वाला जो आया था हल्ला, उस समय से ही हम आउट बात को करने लगे। जब आउट करने लगे तो वो लोग विरोधी में कहे कि तंत्र मंत्र से हम मार देंगे, कुछ भी नहीं होगा इसको। जब हम गांव में गए तो कोनो पिस्टन लेके दौड़ते थे, कोनो लाठी तलवार लेके दौड़ते थे। इसको गांव में नहीं, हमारा बात को शिकायत कर दिया, आउट कर दिया, तंत्र मंत्र से मार दो, इसको कुछ नहीं होगा जे। अच्छा, तो अभी आपने हथौड़ी थाना में आवेदन दिए हैं, तो हथौड़ी थाना क्या आश्वासन दिए हैं? हथौड़ी थाना में हम लिख के दिए हैं आवेदन, तो उनका बोलना हुआ है जे इसका सत्यापन हम जो सत्य होगा आपको इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखे तंत्र मंत्र की जो एक कहानी है, इन्हीं के द्वारा आप सुने हैं। आप भी एक तंत्र मंत्र की जाल में कभी ना फंसे। तंत्र मंत्र जो है एक सिर्फ
वो अंधविश्वास है जिसमें लोग पढ़ के हो जाते हैं विश्वासघात। कहीं ना कहीं ये आपने सुने होंगे जो आशा राम, राम रहीम, ये लोग जो थे बहुत विश्वासघात किए थे। ठीक उसी तरह एक और आशा राम 2 का कहानी आपने देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुने एक महिला से तंत्र मंत्र की कहानी, एक और भी महिला मेरे साथ, कुछ और महिला भी मौजूद है जो मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा जो थोड़ा सा इसको कैमरा को घुमा करके बताएं और क्या कुछ इनके साथ भी हुआ है। आइए हम मिलते हैं और जानते हैं। क्या नाम है? रूपा कुमारी। क्या नाम है? रूपा कुमारी। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? यही कि एक बाबा आए हुए थे हमारे घर पे और घर पे भूत प्रेत का झांसा दे करके बहुत सारे पैसे भी रख लिए और बहुत सारे मंत्र ऐसे दे दिए जिससे हम लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और सबसे आग्रह है कि वो दोबारा उस बाबा के चक्कर में ना पड़े, ये सब अंधविश्वास में ना रहे। अभी जो आपको इतना बिहार की जो दर्शक देख रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे जो आप इसी तरह लोग पढ़े? यही आग्रह है कि ऐसे बाबा के झांसा में ना आए, बेवकूफ़ ना बने, समझदार बनकर काम ले, बस यही कहना है। धन्यवाद। एक और भी लोग हम मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो इनको भी कुछ खिलाया गया था और इनका भी जो है यही हाल है जो हाल आपने सुने 2 महिला की। क्या नाम है? अमृता कुमारी। क्या कुछ आपके साथ भी हुआ है? हाँ, हम भी गए थे आज से 6 महीना पहले, तो कुछ ऐसा खिला दिए कि मानसिक संतुलन खो बैठे और घर पे हमेशा कुछ ना कुछ गलत होते रहता है, सबका तबीयत खराब रहता है, सबके साथ गलत होते ही रहता है। तो आप लोग के हम माने तो पूरे परिवार में आप लोग को मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्या? नहीं है, किसी का भी ठीक नहीं है और खास करके मम्मी को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा कि आपने देखे, आप भी सतर्क रहे, सजग रहे, किसी तंत्र मंत्र की चक्कर में ना रहे, क्योंकि तंत्र मंत्र की कहीं भी कोई बायोलॉजी में ऐसा कोई जगह नहीं दी गई है जहां पर कोई तंत्र मंत्र की व्याख्या है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा आप सतर्क रहे और सजग रहे। इसी के पड़ताल में आज निकली है खबर 365 न्यूज, जो क्या तंत्र मंत्र की ये कहानी जो आज वीडियो एक तरह की वायरल हो रही है, आज इसी के पड़ताल में खबर 365 न्यूज पहुँच चुका है ये पीड़ित के घर पर। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे मैं जानना चाहूँगा जो किस तरह से वो बाबा थे, एक ढोंगी बाबा जिसको हम आसाराम 2 कहें, उनका क्या कुछ है मामला जानने की कोशिश करता हूँ इन्हीं से। क्या नाम है? उर्मिला देवी। आपके साथ भी कुछ हुआ क्या? करा है नहीं, भगत की यहाँ गया इलाज कराने के लिए, जब कोई जाता है ओझा पैद करने झड़वावे के लिए ना, तो भगत कहा कि किसे रुक जाइए, हम आके देख लेते हैं, तब आके देखेंगे। तो मैंने ले गया मुखिया भगत गया चौड़ में, तो कहा किसी रुक जाइए हम देख लेते हैं तो तुमको देखेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, ये तंत्र मंत्र की जो है कहीं पर कोई जगह नहीं है, आप लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ते क्यों हैं? दूसरा के बात पर भूल के चल गए ना जानता रहते हैं। तो अभी लोग जो देख रहे हैं आपको क्या कहेंगे जो अंधविश्वास के चक्कर में पड़े? तो ना पड़े कि ना दूसरा के बात बुझ के हम तो उसके लूट बूट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। चलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने देखे अंधविश्वास क्या होती है, एक खबर 365 न्यूज आपने दिखाने को काम किया है। चलिए धन्यवाद, देखते रहे खबर 365 न्यूज, और खबरों से मैं इसी तरह बताता रहूँगा रूबरू आपको। और आप भी सतर्क रहे, सजग रहे, अंधविश्वास किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। आप किसी भगत पर, किसी ओझा पर करेंगे विश्वास और वो ओझा आपको क्या करेंगे? विश्वासघात। इसलिए आपको धर्म भी जाएगा, कर्म भी जाएगा और शर्म भी जाएगा। देखते रहें खबर 365 न्यूज। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।